ये कहानी है उधमपुर गांव की, जिसमें बहुत गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में रामू, सोनाली और उनकी छोटी बेटी रीना रहती थी। आमतौर पर रामू घर पर ही रहता, लेकिन अपने परिवार का पेट पालने के लिए उसे काम पर जाना पड़ता। वो अपनी ठेली लगाता था, जिसमें वो चटपटी मैगी बेचता था, और लोग तो मानो जैसे उसकी मैगी के दीवाने हों। उसकी ठेली के आसपास तुरंत भीड़ लग जाती थी, और सब लोग उसी की मैगी के बारे में बात करते रहते थे। अरे रामू भाई, इतनी अच्छी मैगी कैसे बना लेते हो? बहुत अच्छी लगती है तुम्हारी मैगी। मैं तो इसे बार बार खा सकता हूँ। एक दिन जब रामू काम पर निकला तो तुरंत तेज बारिश शुरू हो गई, मानो जैसे रुकेगी ही नहीं। रामू सोचने लगता है कि मैंने काम पर आकर गलत किया। फिर वो कहता है कि अरे यार, अब क्या करूँ? बारिश तो बहुत तेज है। अगर इसमें निकला तो भीग जाऊंगा। घर भी काफी दूर है। पता नहीं क्या होगा भगवान। अब तो मुझे तू ही बचा सकता है। अब सब तुझ पर निर्भर है। थोड़ी देर रामू वहीं बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करता है, लेकिन बारिश और बढ़ जाती है। ये देख रामू उसी तेज बारिश में दौड़ने लगता है। रामू दौड़ता ही रहता है। वो बस ये चाहता था कि वो भीगे ना। वो शहर, जंगल सब पार कर लेता है, लेकिन रुकता नहीं है। उसकी पैर दर्द करने लगे थे, लेकिन बीच में कोई रुकने की जगह नहीं थी। उधर दूसरी तरफ रीना भागती हुई अपनी मम्मी के पास आती है और कहती है, मम्मी मम्मी मुझे मैगी खानी है, प्लीज़ मेरे लिए मैगी बना दो ना। मेरा आज मैगी खाने का बहुत मन कर रहा है, बहुत दिन हो गए। हाँ हाँ बेटा, बनाती हूँ, लेकिन याद रहे ये रोज़ रोज़ का खेल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत मैगी खाते हैं। बस आज के लिए ओके। सोनाली अपनी बेटी को समझाकर वहां से चली जाती है और किचन में जाकर मैगी बनाने की तैयारी करने लगती है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि उसकी बेटी ये सब खाने की आगे भी जिद करेगी, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। तभी रामू घर की दहलीज पर खड़ा होकर जोर से हाँफने लगता है। तभी दोनों माँ बेटी भागती हुई आती हैं और सोनाली कहती हैं, उरे, ये क्या हाल बना रखा है? सारे भीग गए हैं आप। चलिए अपने आप को सुखाइए और थोड़ा आराम कीजिए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। सोनाली रामू से कुछ ज्यादा नहीं कहती, क्योंकि उसे पता था कि अभी रामू की कुछ बात करने की हालत नहीं है। सोनाली किचन में जाकर कुछ सोचने लगती है, और रीना तो उसे भूरे ही जा रही थी। माँ, क्या हुआ? बहुत देर से कुछ सोच रही हो। इतना सोचते हुए तुम्हें कभी देखा नहीं। बताओ ना, कुछ तो बात है जो आप टेंशन में हो। अरे बेटा, क्या बताऊं, बहुत टेंशन में हूँ। तेरे पापा को तो बारिश में भीगने से बहुत तेज बुखार है। उन्हें ठीक होने में कम से कम हफ्ता भर तो लगेगा। इतने हम लोग क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? कोई नहीं माँ, मेरे पास एक तरीका है जिससे पापा को भी ठीक होने के लिए समय मिल जाएगा और हमारे पास भी काम आ जाएगा। और वो योजना ये है कि पापा की जगह आप मैगी का ठेला चलाओ। और वैसे भी आप तो बहुत अच्छी मैगी बनाते हो, और हमारी भी मैगी उतनी ही चलेगी जितनी पापा की चलती है। कोई परेशानी नहीं आएगी, बस कोशिश करनी पड़ेगी। हाँ बेटा, ये तो तूने बहुत ठीक कहा। मैं अभी तेरे पापा से बात करती हूँ। इतना कहकर सोनाली रामू को योजना बताने चली जाती है और कहती है, सुनो, जितने तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती, हम माँ बेटी ठेले को चलाएंगे। उसके बाद तुम वापस से काम पर आ जाना। रामू इतना सुनकर परेशान हो जाता है और लड़खड़ा के उठता है और कहता है, तुम पागल हो गई हो? मेरे होते हुए मैं तुम लोगों को काम पर कैसे भेज सकता हूँ? और मैं कल से ही काम पर जाऊंगा। मैं पागल नहीं, शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं कल से ठेला चलाऊंगी तो चलाऊंगी, बस। और तुम्हारी तबीयत को ठीक होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। और अगर तुम वापस काम पर गए और चक्कर खाकर गिर गए तो? ना ना बाबा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। तुम नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। रामू से कुछ जवाब नहीं बनता और वो उन्हें हाँ कह देता है। अगले दिन से दोनों माँ बेटी काम पर जाती हैं। खाओ खाओ, चटपटी मैगी खाओ। ऐसी मैगी ना कभी देखी ना कभी खाई होगी। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। इसी तरह सोनाली अपनी मैगी का प्रचार करती और ग्राहक भी बहुत मजे से उसकी मैगी एंजॉय करते। और रीना सभी ग्राहकों को मैगी। सभी लोग आज तक भी इन माँ बेटी की हिम्मत की दाद देते हैं, और असली खेल तो इसमें रीना ने खेला है। सोनाली और रामू आज तक अपनी बेटी पर गर्व महसूस करते हैं।
और एनिमेटेड स्टोरी के लिए कमेंट करें कि आपको किस तरह की स्टोरी चाहिए और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना।